हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों के मुझे काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर समाजशास्त्र के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है। शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे विकसित हुआ। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो तीसरा क्वेश्चन है ना, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्यांकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। तो मृत्यु दर और जन्म दर वाला ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सातवां है। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, जाति की विशेषताएं लिखिए, या जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक न एक आपको मिल ही जाएगा। जाति की विशेषताएं या जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है, अंतर्विवाह को समझाइए, या परिवार से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार वाला। ठीक है, उसके बाद है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी को परिभाषित कीजिए, या नातेदारी व्यवस्था क्या है। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मातृवंशीय परिवार वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के गुण व दोष की व्याख्या कीजिए। गुण और दोष, जाति व्यवस्था के क्या क्या गुण हैं और दोष आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, या इसका क्या आशय है। तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलित से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, अन्य पिछड़ी जातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, या आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, या तो लिखा होगा जनजातियों की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर होगा आदिवासियों की मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो जनजातीय या आदिवासियों से संबंधित ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दोनों ये एक ही हैं, ये एक ही तरह से होंगे। ठीक है, आंसर इनका एक ही है। जनजातियों के लिए हम आदिवासी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वे लोग जो ज़्यादातर जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें हम जनजातियाँ बोलते हैं, या फिर आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे पढ़ा दूंगा डिटेल में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के हल भी मैं समझाऊंगा बाद में। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए, कि महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये भी मैं सब समझा दूंगा एक एक क्वेश्चन। और अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ बताइए और इसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर होगा, सांप्रदायिकता का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सांप्रदायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अच्छे से यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर पढ़ लेंगे तो चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, क्षेत्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए या अर्थ बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। और हमारा है 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब पारित हुआ, इसका तात्पर्य बताइए। ठीक है, या सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है। ठीक है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा इससे संबंधित, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीआईपी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन नंबर है 22, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, राष्ट्र निर्माण में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, सामुदायिक पहचान क्या होती है। ठीक है, और वह कैसे बनती है, सामुदायिक पहचान क्या होती है, वह कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 के बाद है हमारा 24, बाहर बहुत आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कर देना क्योंकि यहाँ पड़ोस से गली गुजरती है तो शोर तो आना स्वाभाविक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है 25, क्वेश्चन नंबर 25वां है, साक्षात्कार पद्धति क्या है, इसके गुण और दोष समझाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो